वेलकम टू आवर चैनल हैप्पी लाइफ। पाकिस्तान की तारीख में यादगार दिन जब सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई नेशनल टीवी पर बराह रास्त नशर हुई। पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जिन्होंने इतवार को अपने ओहदे का हलफ उठाया और अगले ही दिन पीर को फुल कोर्ट तश्कील दिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के मुतालिक था। ज़ीद तफसील में जाने से पहले जरूरी है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की हलफ बर्दारी में होने वाले अनोखे वाक़े का जिक्र किया जाए, मगर उससे भी पहले इस वाक़े की तारीख जानना भी जरूरी है। काजी फाइज ईसा के वालिद काजी मोहम्मद ईसा तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म कारकुन थे, यहाँ तक कि 1940 की लाहौर कॉन्फ्रेंस में बलूचिस्तान की रिप्रेजेंटेशन भी की। जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट से पहले बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज रहे। उनके यादगार फैसलों में फैजाबाद धरना केस और कोयटा बार धमाका भी शामिल है। मैं अपने और अपने इदारे की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि हम इस किताब के साथ खड़े हैं। माज़ी करीब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक रेफरेंस दायर किया जनाब काजी फाइज ईसा के खिलाफ। मुख्तलिफ हथकंडों से उन्हें रिडिक्यूल किया गया और पूरी कोशिश की गई कि वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ना बन पाएं। यहाँ तक कि उनके घर पर नोटिस चस्पा करवाए गए और उनकी स्पेनिश नजात बीवी को कोर्ट्स में ख्वार किया गया, लेकिन तमाम मुश्किलात के बावजूद साबित कदमी और ईमानदारी ने अपना आप मनवा ही लिया। Since the world knows about my tax record, why am I not entitled to ask the person pointing the finger at me about his? अब जब वक्त ने करवट ली और वही फाइज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, तो शोमई किस्मत कि जिस सदर ने उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया था, इतवार के रोज उनसे हलफ ले रहा था। काजी फाइज ईसा ने पूरी डिग्निटी के साथ अपनी स्पेनिश वाइफ को हलफ उठाते वक्त अपने साथ खड़ा रखा। ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुआ, मगर ये मुंह तोड़ जवाब था उनके लिए जिन्होंने उन्हें जलील करने की कोशिश की थी। वो तो इज्जो मंतशा, वो तो जिल्लो मंतशा। अब आते हैं वापस फुल बेंच और उसकी लाइव स्ट्रीमिंग की तरफ। इन 15 जजेस का इस फुल बेंच में आकर बैठना ही जस्टिस फाइज ईसा की बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इस इजलास से पहले 15 जजेस ने बंद कमरे में इजलास किया। बहुत अहम फैसले हुए। पहली कामयाबी तो ये कि 15 के 15 जजेस एक इजलास में इकट्ठे किए, और दूसरी कामयाबी के बंद कमरे के इजलास में कुछ अहम फैसले भी किए गए, जिनमें से एक इस इजलास की लाइव स्ट्रीमिंग से मुतालिक भी था। इस लाइव नशर होने वाली अदालती कार्रवाई में जो अहम फैसले होने थे वो तमाम के तमाम चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुताल्लिक थे। सबसे पहले तो ये बहस हुई कि पहले तरीक़ाकार ये था कि चीफ जस्टिस अपनी मर्जी के 2-3 जजेस को साथ रखकर एक बेंच तश्कील देकर फैसले करता था। अब इस बेंच की तश्कील के लिए बहस की गई कि इसके मेंबर्स के इंतखाब का हक किसी एक फर्द के पास नहीं होना चाहिए। इसी तरह सुमोटो और ऐसे मजीद मामलात पर भी मुबाहिसा हुआ, और हैरत की बात यह है कि ये नए चीफ जस्टिस अपने इख्तियारात को खुद बाकी मेंबरान के साथ बांटने की बात कर रहे हैं, मगर बाकी जजेस इस पर एतराज़ कर रहे हैं। इस लाइव सेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा इसकी ट्रांसपेरेंसी है। इस इजलास की ज़रूरत यूँ पेश आई कि ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी यानी सेनेट और पार्लियामेंट से बिल को अक्सरियत हासिल हुई कि वाहिद चीफ जस्टिस के पास सुमोटो लेने या बेंच तश्कील करने का इख्तियार नहीं होना चाहिए, मगर उससे पहले कि ये मंजूरी के बाद कानून बनता, इसे मुअत्तल कर दिया गया, ये कहकर कि ये अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। मगर आज जस्टिस फाइज ईसा ने खुद उसके लिए फुल कोर्ट तलब कर लिया, और आज भी हाल ये रहा कि चीफ जस्टिस इख्तियारात बांटने की बात कर रहे हैं, मगर बाकी जजेस डिसएग्री कर रहे हैं। फैसला अवाम ने करना है कि इस डिसएग्रीमेंट की वजह कहीं ये तो नहीं कि मुस्तकबिल में अपनी बारी आने पर इख्तियारात खोना नहीं चाहते। फैसला ख्वाह कुछ भी हो, मगर अहम ये इक़दाम है। उम्मीद है कि आइंदा भी खास फैसलों में लाइव स्ट्रीमिंग करके अवाम को न सिर्फ बाखबर रखा जाएगा, बल्कि चेहरों से नकाब उतार कर ट्रांसपेरेंट एंड फेयर मुबाहिसे होंगे। हमारी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी लाइफ।